कचरे होते हैं जो मन को और जिंदगी को भरने के लिए आतुर होते हैं। अगर तुमने अपने आप को खाली छोड़ा तो कुछ दिनों तक तो निराश रह लोगे। कुछ दिनों तक तो एक बोरियत रहेगी, जीवन से निराशा रहेगी, सूनापन, खालीपन रहेगा। लेकिन बहुत दिनों तक तुम निराशा और खालीपन बर्दाश्त करोगे ही नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे? तुम जाकर के किसी हैंडसम कचरे को आमंत्रित कर लाओगे और वो तुम्हारी जिंदगी के सूनेपन को और निराशा को बिल्कुल उम्मीद से भर देगा। बहुत पुरानी कहानी है ये, आज की नहीं है। ये लाखों साल पुरानी कहानी है। सबकी जिंदगियां ऐसे ही भरी जाती हैं। अभी तो फिर भी ठीक है। जिस दिन कैंपस से पास आउट हो जाओगे और मान लो किसी जॉब में चले गए, तो कैंपस में तो फिर भी ठीक था, बहुत बड़ा कैंपस है और फैसिलिटीज हैं और साथ के लोग हैं। जब जॉब वगैरह पे जाते हो तो वहाँ और सूनापन लगता है, खास तौर पे जो लोग कैंपस से निकल के जॉब में जाते हैं और पहली जॉब में जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी लड़की तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है जब पता चले कि सिर्फ हम ही निराश बच रहे हैं, बाकी सबको आशाएं मिलती जा रही हैं एक एक करके। शहनाइयाँ बजती जा रही हैं, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है। फिर जल्दी से हम भी कोई ढूंढ लाते हैं आशा देने के लिए। अपने आप को खाली मत छोड़ना। सुंदर से सुंदर और ऊंचे से ऊंचे तरीके से अपनी ज़िंदगी को भर लो। म्यूज़िक सीखो, स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाओ, अपने क्षेत्र में जितना तुमको मिनिमम कंपलसरी काम है उससे आगे जाकर के प्रोजेक्ट्स उठाओ। एक एक क्षण को लाद दो काम से। पर शुरुआत में सब मतलब मैं कर बेटा, आप समझ भी रहे हो कि कौन है जो आपको शुरुआत के बाद रोक रहा है? आप समझ ही नहीं रहे ना। कौन है जो आपका मन किसी भी ढंग के काम में नहीं लगने दे रहा? आप समझ ही नहीं रहे ना। कौन है जो आपको खाली समय इतना दे रहा है? जानते हो कौन है वो? उसी का नाम रानी है। आप अगर महिला हैं तो मैं कहूंगा उसका नाम है रानी। सिंगल सेल्ड रानी है वो। और अगर आप पुरुष हैं तो मैं कहूंगा उसका नाम बादशाह है। वो भी सिंगल सेल्ड बादशाह है। वो अपने मतलब के लिए आपके पूरे मानसिक माहौल को बदले दे रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। और उसका इरादा बस एक है, वो जो सिंगल सेल है वो डबल हो जाए। हमारी ये जो पूरी व्यवस्था है ये नौकर है उस रानी की। उस रानी का क्या नाम है? अंडाणु। और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो पूरी व्यवस्था है वो नौकर है किसकी? शुक्राणु की। अब उसके पास मुंह तो है नहीं कि वो आपसे आकर के बोले कि मुझे फर्टिलाइज होना है, मुझे फर्टिलाइज होना है। तो वो आकर के सीधे नहीं बोलेगा कि मैं फर्टिलाइज होना चाहता हूं या मैं फर्टिलाइज करना चाहता हूं। वो ये सब तरीके निकालता है। वो आपके भीतर एक उदासी भर देगा, वो आपके भीतर एक सूनापन, अकेलापन भर देगा। और खास तौर पे जवान लोगों में शामें वीरान हो जाएंगी, रातें तन्हा हो जाएंगी और आपको लगेगा ये सब तो कुछ ऊंचे तल का काम हो रहा है, ये तो कुछ शायराना काम हो रहा है। आप गजल वगैरह सुनोगे
हो सकता है लिखने भी लग जाओ, कुछ कविता गजल लिख डालो, आपको लगेगा ये तो कुछ उस तल का काम हो रहा है ना। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। अरे ये तन्हाई का काम नहीं है, ये किसका काम है? ये एक बहुत छोटे से उपद्रवी का काम है, बहुत छोटा सा उपद्रवी है, वो ये सब करवा रहा है। उसी का नाम प्रकृति है। उसका कुल इरादा यह है कि आपका शरीर किसी ऊंचे काम में न लगे, बस बच्चा पैदा करने की मशीन बना रहे। प्रकृति को आपकी पीएचडी में कोई रुचि नहीं है देवी जी। प्रकृति को कोई समस्या नहीं होगी अगर आप अपना एमटेक भी छोड़ दो। आप आईआईटी से आज बाहर निकल जाओ, प्रकृति ताली बजा के हंसेगी, उसे कोई समस्या नहीं है, खुश हो जाएगी। बल्कि प्रकृति माने समझ रहे हो ना, ये जो देह लेके बैठे हो और उस देह के भीतर जो अंडाणु लेकर के बैठे हो, वो चाहते यही है कि तुम आईआईटी भी छोड़ दो। प्रकृति के लिए तो बहुत तकलीफ की बात हो जाती है अगर तुम ज्ञान की सेवा में निकल जाओ, और प्रकृति को खास तौर पर तकलीफ होती है जब कोई महिला ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ती है। महिलाओं को तो प्रकृति ने पूरी व्यवस्था कर रखी है अज्ञानी ही रखने की। इसीलिए देखा ना ये महिलाएं कितनी भावुक होती हैं। ये भावनात्मकता और क्या है? ये बस प्रकृति के मिशन को आगे बढ़ाने का औजार है। और उसी भावुकता की एक अभिव्यक्ति ये सूनापन है। शाम सुनसान है और रातें तन्हा है। फिर रातों में आदमी गजल सुनता है और उसमें वो एफएम में भी आ जाते हैं वो दो चार। जब वो रातों में बोलते हैं तो फिर वो यहां से नहीं बोलते, वो फिर यहां से बोलते हैं। रात का वक्त है, सब तन्हा आशिकों को इस बेबस मुसाफिर का सलाम। और फिर एक से एक बढ़ के वो आपके लिए ऐसे गाने चलाते हैं कि आप बह निकलते हो बिल्कुल। और फिर सोने से पहले आप कहते हो अब थोड़ा naukri.com छोड़ के shaadi.com देख लिया जाए, नहीं तो फिर पॉर्न। और क्या करोगे? फिर कह रहा हूं, जिंदगी को जो भी तुम्हें ऊंचे से ऊंचा उद्देश्य समझ में आता है उसमें डुबो दो, नहीं तो तत्काल और घातक अंजाम होते हैं। ऐसी राहों पर निकल पड़ते हो कि फिर वापस नहीं लौट पाते। खास तौर पे हिंदुस्तान में, यहां पर लौटने की गुंजाइश बड़ी कम होती है। गलतियां अगर कर दी जवानी में तो उम्र भर के लिए हो जाती हैं। और सब गलतियां शुरू यहीं से होती हैं जहां पे आप बैठे हो अभी।